हाय मेरी बेटी बड़ा कष्ट पाती होगी। आज शिवजी ने सब कुछ दे दिया। आज आपको एक बात और बता देता हूं मैं गहराई की, शायद पता है कि नहीं आपको, मुझे नहीं मालूम। यदि किसी विद्वान संत की कथा सुनी होगी तो मालूम होगी, नहीं तो आज सीख लो। लक्ष्मी नारायण का पूजा करने वाला व्यक्ति धनवान बने या न बने, लेकिन शिव की पूजा करने वाला धनवान जरूर बनता है। लक्ष्मी स्वयं नारायण के संग रहने वाली है, लेकिन खजाने को पैदा नारायण ने नहीं किया। खजाने के जन्मदाता तो भूत भावन भोलेनाथ है। नमः पार्वती पतये हर हर। शिव की सुंदरता को कोई क्या समझेगा। सूर्य नारायण, चंद्र नारायण, भगवान राम, विष्णु सब भोले बाबा की सेवा में खड़े रहते हैं। भोलेनाथ कौन है? कर्पूर गौरम करुणस्य अवतारम, करुणा के अवतार हैं, अवतार। संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंत हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमः। भूत भावन भोलेनाथ सजा करके भेज दिया। सती जी पहुंची, किसी ने कुशलता नहीं पूछी, बल्कि सती को देख करके लोग ईर्ष्या करने लगे। आई गई, ए सुन, बिना बनाए आई गई, देख बाप ने नौता नहीं दिया फिर भी आ गई। बहने, रिश्तेदार, नातेदार मजाक उड़ा रहे हैं। शिवजी ने कहा था देखो वहां विरोध है, वहां मत जाओ। नहीं माना कहना, गई। यज्ञ भूमि में जाकर के देखा, ऐसा कोई यज्ञ सफल हो ही नहीं सकता है जहां पर शिव जी का स्थान न बनाया जाए। सारे देवताओं की जगह बनी थी, लेकिन दक्ष प्रजापति ने भोले बाबा का कहीं कोई स्थान ही नहीं बनाया। सती जी को बहुत कष्ट हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सादर भले मिली एक माता, केवल एक मां ने कलेजे से लगा लिया और लगा करके आदर दे करके कहा बेटा तू यहां क्यों आ गई। उसने ये नहीं कहा तेने आके अच्छा किया, बेटा तू यहां क्यों आई है, तेरा यहां कोई काम ही नहीं है, तेरा सम्मान ही नहीं है। क्या कहा मां, मैं भी नहीं आ सकती। आप नहीं बेटा, तू मेरी बेटी है, मेरी लाडली है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है। कोई मां ऐसी नहीं होगी जो अपनी 3 बेटियों में से, 2 बेटियों में से, 4 बेटियों में से किसी एक को निष्कासित कर दे। बेटियां भले ही माँ बाप को भूल जाए, लेकिन माँ अपनी बेटी को कैसे भूल जाएगी। ये तूने क्या कहा, आ बेटा बैठ, बैठ ले, बस रहना मत। यहां मेरे पति देव का भी कोई स्थान नहीं है। सब जगह पूजा पाठ में पहले मेरे भोले बाबा का सम्मान होता है बेटा, इसीलिए कह रही हूं। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली कछु को मुस्काता। बहने थोड़ी बहुत मुस्कुरा करके बोल दी। सती जी को बहुत विषाद हुआ और उन्होंने कहा कि मैं शंकर कर कहा न माना। प्रसंग जोड़ दिया कि निज अज्ञान राम पर आना। जैसे मैं अपनी अज्ञानता से राम जी की परीक्षा लेने गई थी, उसी प्रकार से आज मैंने अपने पति की परीक्षा ले ली। अब मैं इस शरीर को रखकर क्या करूंगी। सती जी ने अपने शरीर को यज्ञ मंडप में पहुंच करके जलती हुई अग्नि में योगाग्नि से अपने शरीर को जलाकर
मरते मरते शरीर छोड़ते छोड़ते एक ही लगन रही कि बस मेरा अगला जन्म हो तो मुझे पति रूप में गौरी शंकर प्राप्त हो। बोलो सच्चे दरबार भोलेनाथ की। सती जी ने जो शरीर जलाया, ये खबर पहुंच गई भोले बाबा पे। भोले बाबा ने उसी समय अपनी जटा में पृथ्वी पर पटक दिया। बोलिए श्री वीरभद्रेश्वर महादेव की। वीरभद्र को प्रकट करके कहा कि जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करो। दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। जो दांत फाड़ रहे थे उनके दांत तोड़ दिए। जो मूंछों पे ताव दे रहे थे उनकी मूंछें उखाड़ ली। जो डाड़ियों को फैला रहे थे उनकी डाड़ी उखाड़ ली। जो बालों को खींच रहे थे उनके बालों को उखाड़ के फेंक दिया। जो हाथ मटका रहे थे उनके हाथ काट दिए, उखाड़ दिए जड़ से। दक्ष प्रजापति अपने सिंहासन के नीचे घुस गए। वीरभद्र ने कहा मालिक का ससुर कहाँ है वो? अरे कहाँ है मेरे मालिक का ससुरा? पकड़ ले। आप मैं करता है। भोलेनाथ की टेढ़ी दृष्टि हो गई। दक्ष प्रजापति का मस्तक काट दिया। यही गति होती है। जो भगवान से विद्रोह करता है, हरि हर निंदा सुने जो काना होए पाप गौघात समाना। भगवान की निंदा अगर कोई कह रहा है तो या तो उसका विरोध करो, और विरोध नहीं कर सकते हो तो वहां से खड़े होकर चले जाओ, नहीं तो सुनने से भी गौ हत्या के समान पाप लगता है। ठाकुर जी की बुराई कभी मत सुनना। अपने माता पिता की निंदा कभी मत करना तो छोड़ो, सुनना भी मत। जो करे उस स्थान को छोड़ दो। बोले इसमें कलयुग आ गया, इससे बचो, इस समय इससे दूर रहो। दक्ष प्रजापति उसकी गर्दन को अलग कर दिया धड़ से। बाद में भोले बाबा से प्रार्थना करी। जब भोले बाबा स्वयं पधारे, आकर के उन्होंने जिनके जो जो अंग टूटे टेढ़े मेढ़े हुए सबको यथा योग्य दे दिया। दक्ष प्रजापति की गर्दन देख करके बकरी का मस्तक लेके लगा दिया कि बोले संसार में मैं तो केवल बकरी बकरा करते हैं, तो तुम्हारे माथे पर वही लगना चाहिए। कितनी बड़ी सजा भोगनी पड़ी। इसलिए मनुष्य को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को जो सती है उन्हें अपने पति का कहना मानना चाहिए, अच्छी बातों का। कहीं पति अगर गलत उपदेश दे रहा है तो तुरंत उस बात का खंडन कर दे, वह काली का रूप धारण कर ले, उसकी बात को नहीं माने। चल दारू पीनी पड़ेगी, क्या पी के दिखा दारू, तेरी खोपड़ी फोड़ दो, नहीं पीनी। जो गलत कर्म है वो नहीं करना है। लेकिन एक सती की कथा आती है, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे पे बहुत भंडारे में क्या करूं, संक्षेप में सुना देता हूं। शांडिनी नाम की एक सती हुई। मांडव्य ऋषि का आश्रम पड़ा। पति के अंदर हजारों बुराई, इतनी बुराई इतनी बुराई, आंखों से दिखे नहीं, कानों से सुने नहीं, हाथ पैर अपंग, पैर कटे हुए। लेकिन एक ही लत थी, नित्य प्रति नई नई स्त्रियों के पास जाता था। एक दिन अपनी पत्नी से बोला, क्यों शांडली, अपने कंधे पे बिठा के मुझे ले चलेगी क्या? तुम्हारे पतिव्रता शांडली ने अपने पति को अपने कंधे पे बिठाया। अमावस की घोर रात, बादल में बिजली कड़क रही थी, मेघ आ रहे थे। रास्ते में मांडव्य ऋषि का आश्रम पड़ा। मांडव्य ऋषि जो है वो उल्टे लटक के तपस्या कर रहे।
पैर ऊपर मस्तक नीचे, कटा हुआ पैर शांडली का मांडव्य ऋषि के माथे पे टकरा गया, उनकी समाधि टूट गई। उन्होंने श्राप दिया, रे स्त्री कौन है तू? तेने अपने पति के इस निम्न स्थल से, कटे हुए स्थल से मेरे ब्रह्म स्वरूप मस्तक का अपमान करके मेरे नारायण की पूजा में विघ्न डाला है। जा, कल सुबह सूर्य उदय होते ही तेरा सुहाग मिट जाएगा। वाह महाराज वाह, गलती हो गई, अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। आपने मुझे श्राप दिया है कि कल सुबह सूर्य उदय होते ही मेरा सुहाग मिट जाएगा। यदि मैंने मन कर्म वचन से केवल अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष का चिंतन न किया हो और जीवन में कभी भी अपने सती धर्म को मिटाया न हो, तो हे नारायण मेरे सतीत्व की रक्षा करना, प्रकट मत होना। मैं भी देखती हूं कि सूर्य नारायण प्रकट कैसे होते हैं। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, महीनों बीत गए, भैया सूर्य नारायण प्रकट ही नहीं। बाबा अब ये लड़ाई एक महात्मा की और एक पतिव्रता की है। पवन का, समीर का वेग रुक गया, नदियों ने बहना बंद कर दिया, लोगों की श्वासें रुक गईं, पशु पक्षी तड़पने लगे, जीव हत्या होने लगी। सब मिलकर के देवताओं की शरण में गए। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी नारायण के पास गए, नारायण भोले बाबा के पास गए। तीनों मिलकर के बोले भैया हमारी सामर्थ्य नहीं है पतिव्रताओं से लड़ने की। ब्रह्मा विष्णु महेश बोले हमें तो वैसे ही गोदी का बच्चा बना दिया था, हमारी ताकत नहीं है। कोई बात नहीं, चलो अपनी मां के पास चलते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोट देवता अनुसुईया जी के पास आए, हाथ जोड़ करके बोले मां कृपा कर दो, शांडली को इन जीव हत्याओं से बचा लो। अनुसुईया जी गई, शांडली को समझाया कि बेटा अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए इन निरपराध लोगों को मार दोगी। मां अगर मैं सूर्य नारायण की उदय होने की प्रार्थना करूंगी तो ऋषि का श्राप मिथ्या नहीं जाएगा, मेरे पति मर जाएंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो फिर जीवित हो जाएंगे, तू अच्छा नेक काम कर। शांडली ने रोते हुए कहा कि हे नारायण, यदि मैंने मन क्रम वचन से स्वप्न में भी कभी परपुरुष का स्पर्श तो छोड़ो चिंतन भी न किया हो, तो हे नारायण प्रकट हो जाओ। नारायण प्रकट हो गए, लेकिन ऋषि का वचन और श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। मांडव्य ऋषि के श्राप की वजह से आज सूर्य नारायण तो उदय हो गए, लोगों को जीवन मिल गया, लेकिन शांडली का पति मर गया और शांडली विधवा हो गई। अब सब खुश हो। अनुसुईया ने कहा बेटा चिंता मत कर। अनुसुईया जी ने हाथ में जल लिया और कहा कि हे नारायण, मैंने अपने पति की सेवा करके जो भी सती धर्म में पतिव्रता स्त्री में पुण्य कमाए हो, मेरे पुण्यों के कुछ अंश मेरी बेटी शांडली की झोली में डाल दो और इसके पति को जीवन दान तो दे ही दो, बल्कि इसके अंदर जो दुर्गुण है, जो बुराइयां हैं, उनको मिटा देना। नारायण की ऊपर कृपा हुई, भगवान की अति कृपा हुई, जो दूसरों का भला करता है उसका बुरा हो ही नहीं सकता है। शांडली का पति जीवित हो गया, उसका शरीर स्वस्थ हो गया, उसकी बुराइयां मिट गई, उसके पैर वापस आ गए, गलत स्त्रियों की संगत करना भूल गया, शांडली के पैरों में गिर के क्षमा मांगने लगा। ये हमारे भारत की सती की कथा है। सती
स्त्री। सती जी का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हुआ। शिव और पार्वती का बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। उत्तानपाद की 2 संतान हुई, ध्रुव और उत्तम। इनकी 2 स्त्रियां थीं, सुरुचि और सुनीति। उत्तानपाद कहते हैं जिसके पैर सदैव ऊपर की ओर हो, मस्तक नीचे हो। बच्चा जब जन्म लेता है तो ऐसी अवस्था होती है। 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। एक अपनी मर्जी का करती थी, एक वही करती थी जो उचित हो। तो जो अपनी मर्जी का करती थी उसके बेटे का नाम पड़ा उत्तम, कि मैं अपनी मर्जी का करती हूं तो जो करूंगी उत्तम करूंगी। एक नीति के अनुसार चलती थी, तो नीति होती है अटल। अटल का पर्यायवाची होता है ध्रुव। उनके बच्चे का नाम पड़ा ध्रुव। राजा उत्तानपाद बैठे थे, बच्चे खेलते हुए आए। तो जब उत्तम खेलता हुआ आया तो राजा ने गोद में बिठा लिया, और जब ध्रुव जी गोद में इशारा करने लगे जाने के लिए तो राजा ने अवहेलना कर दी। माता के पास गए तो सुरुचि कहती है, बेटा क्या बात है? कहता है, मां पिताजी ने मुझे गोद में लेने से इनकार कर दिया, आप मुझे अपनी गोद में ले लो। सुरुचि ने कहा, बेटा केवल माता के गर्भ से जन्म लेने से पिता के उत्तराधिकारी नहीं बनोगे। अगर तुम्हें अपने पिता की गोद में जाना है तो पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हें अपने पिता की गोद मिलेगी। रोता हुआ ध्रुव अपनी जन्म देने वाली मां के पास पहुंचा, सुनीति के पास। कहने लगे, मां आज मैं बहुत दुखी हूं। क्या हुआ मेरे लाल? पिताजी की गोद में बैठने के लिए कहा, भाई बैठे थे उत्तम, मुझे नहीं बिठाया। मैं अपनी उत्तम की मां के पास गया तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। मैं क्या करूं जिससे मुझे पिता की गोद मिल जाए? बेटा तू नारायण का स्मरण कर। जब नारायण कृपा करेंगे ना तो अपने आप तुझे नारायण भी अपनी गोद में बिठाएंगे। मेरा आशीर्वाद है, रो मत। मैं तुझे अपनी गोद में उठा करके तेरा लाड करती हूं। ये बात हृदय में घर कर गई। 6 महीने का बच्चा 5 वर्ष का हुआ। 5 वर्ष तक जब उसको प्रेम नहीं मिला, 5 वर्ष बाद में उसने निश्चय कर लिया कि आज घर छोड़ दूंगा। माता पिता घर में बैठे हुए हैं और ध्रुव जी घर छोड़ करके, राजमहल छोड़ करके निकल गए। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, बेटा कहां जा रहे हो? बाबा मैं इस समय नारायण की प्राप्ति करने के लिए जा रहा हूं। अच्छा क्या हुआ? मेरे पिताजी ने मुझे गोद में नहीं बिठाया, उत्तम की मां ने मुझे गोद में नहीं बिठाया। पिताजी, मेरी मां ने कहा कि नारायण कृपा करेंगे तो तू जरूर गोद में बैठेगा, और नारायण की गोद में बैठेगा तो अब तो मुझे नारायण को प्रकट करना है। अरे बेटा हंसी मजाक थोड़ी है। जंगल में तरह तरह के शेर, भालू, गीदड़, सियार, लोमड़ी, चीता, बहुत खतरनाक जीव जंतु, सर्प इत्यादि रहते हैं। तुम्हें कोई मारेगा, खा जाएगा। नारायण रक्षा करेंगे तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आप कृपा करना चाहते हो तो इतनी कर दो, बस मुझे वो रास्ता बता दो जिस रास्ते से मैं नारायण को प्रसन्न कर सकूं। नारद जी ने समझ लिया कि आज ये छोटा सा बच्चा नारायण को प्राप्त करने की हट ठान चुका है, तो उन्होंने उसे 12 अक्षर गायत्री का उपदेश दिया और कहा, बेटा इस गायत्री को जपते रहना, तुझे नारायण जरूर मिलेंगे। ये मेरा आशीर्वाद है। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय वासुदेवाय नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश अक्षर गायत्री को जपने लगे। तरह तरह की परीक्षा होने लगी, आंधी आने लगे, तूफान आने लगे। बड़े बड़े देवता आए ध्रुव जी के पास में, ध्रुव जी की समाधि नहीं लगी। कृपा हुई गोविंद की। और आज अपने मन से प्रार्थना करते हुए ध्रुव जी कहते हैं, अब तरस दिखा दो भगवन, तुम्हारा ध्रुव बुलाता। दिखा दो भगवन, तुम्हारा ध्रुव बुलाता। डबल बोल। अब तरस दिखा दो भगवन, तुम्हारा ध्रुव बुलाता है। अब दिखा दो भगवन, तुम्हारा ध्रुव बुलाता है। दिन रात लगी है लगन, लगी है लगन, तुम्हारा ना मांगे हीरा ना मांगे मोती, मन में लगी एक ना मांगे हीरा ना मांगे मोती, मन में लगी एक छोटा सा एक कोना मांगे, छोटा सा एक कोना मांगे, बिना चरण में वहाँ सब कुछ तुम्हें
अर्पण सब कुछ तुम्हें अर्पण तुम्हारा लोहिया जय हो बुलाता है तुम्हारा गज की पुकार सुन दौड़े दौड़े आए हे मेरे कृष्ण मुरारी चीर बढ़ाया द्रुपद सुता का कहाँ छिपे बनवारी चीर बढ़ाया बट कुता का अब तुम में ही लग गया मन अब तुम में लग गया तुम्हारा